बावन राशि बावन भगवान की कृपा से एक संजय खा लिया, लेकिन पीछे ध्यान आने लगा कि क्यों ना आज फिर दोबारा बावन भगवान का मान सम्मान करें।
बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जिन लोगों को म्यूजिक वगैरह सीखते थे उनसे कभी उनके इंटरव्यू वगैरह टीवी पे देखने को मिलते थे तो पता लगती थी। वो कहते थे एक दिन यदि प्रैक्टिस नहीं करो तो एक हफ्ते की मेहनत बेकार हो जाती है। और की प्लेइंग में तो जितनी नंबर ऑफ कीज आप इन्वॉल्व कर सकते हो मिला के उतना ही सुख ज़्यादा होता है। फिल्मों में ऐसे ऐसे म्यूजिक देते हैं म्यूजिक डायरेक्टर जो गा भी नहीं सकते हैं, जिनके गले में दम नहीं है, लेकिन फिर भी वो म्यूजिक डायरेक्टर बन रहे हैं। और फिर म्यूजिक डायरेक्टर बनते बनते वो गाने भी लगते हैं। यहाँ तक के बच्चन महाराज से भी जो है वो गाना गवा दिया इतनी भारी भरकम आवाज़ में। तो इस तरह से जो है हम भी प्रयास में लगे रहते हैं कि हमें कोई फिल्म का तो म्यूज़िक डायरेक्टर बनना नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के सामने बैठ के तो थोड़ा सा म्यूज़िक गा लें बजा लें, इसमें अपने आप को जो है सौभाग्यशाली मानते हैं। कल की कथा में राजा दशरथ के मन में ये पैदा हुआ कि भाई मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। उनसे क्या नाम है रामानंदी संप्रदाय वाले वो साउथ इंडियन महाराज, वो उनसे सुना था कि उन्होंने कही कि उनके शांता नाम की लड़की थी, वो उनके बड़े भाई की लड़की थी जो संगी ऋषि को पीछे बड़े भाई ने कही थी कि मैं दे दूंगा अगर तुम्हारे नहीं हो तो उन्होंने अपनी कन्या उनको दे दी और उसको वो राम जी की बहन कहलाई और उसको संगी ऋषि को विवाह कर दिया गया। और संगी ऋषि से विवाह होने के उपरांत जब पुत्र से यज्ञ कराने की नंबर आया तो संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। अब क्योंकि जिनकी कृपा से शांता महारानी आई इनके घर में और इनको संतति मिलने की रास्ता खुली तो उन्हीं को बुलाया गया और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ कराया और अग्नि देवता स्वयं प्रकट हुए, हाथ में कुछ चरु शब्द लिखा है। हमने तो कभी चरु पाया नहीं तो मालूम नहीं है, लेकिन चरु माने शायद खीर से होता है, क्योंकि लोक गायन में ये है कि तुम्हारे यहाँ वो मैथिली ठाकुर गाती है कि वो खीर खाए पैदा हुए ऐसे कर तब नए, बताओ लला कौन पे गए, बताओ लला कौन पे गए, बताओ लला कौन पे गए। मिथिला की गालियों में जो है एक सखी राम जी से बोली तुम कारे कैसे बे, बताओ लला कौन पे गए, बताओ लला कौन पे गए। ऐसा अभी क्या वो कौन से महाराज जी, हाँ वो डॉक्टर देवी जो है वो गाती हैं। उनके संग में एक महाराज थे, वो शायद उनका संग छोड़ गए क्योंकि उसमें जो है हरिद्वार की हैं वो। और तब अग्नि देवता प्रकट हुए और चरु ला के दिया और कहा कि ये जो है जाके बांट दो। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होके और उन्होंने उसको बांटना शुरू करा। अब बांटना शुरू करने में कहते तो ऐसा है कि सुमित्रा मैया सबसे बड़ी थी, 2 नंबर पे संतति नहीं हुई कौशल्या आई और तीसरे नंबर पे जो है कैकेयी मैया को तो देवासुर संग्राम में से कैकेयी मैया को उनके शौर्य को, क्योंकि पुत्र नहीं था इसलिए कैकेयी मैया के शौर्य को देखते हुए
देवासुर संग्राम में संग में गई थी, तो वो जो है उनके शौर्य को देखते हुए तीसरा विवाह जो है कैकेयी मैया से हुआ। और इसीलिए कहते हैं कि कैकेयी मैया सबसे प्यारी रही उनके लिए, जो देवासुर संग्राम तक में उनके संग में चली गई। तो इस तरह से उन्होंने क्या करा कि पूरे उसका 2 भाग कर दिए। तो आधा माल तो देवी कौशल्या को दे दिया। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, और तिनके ग्रह उतरियों जाई रघुकुल तिलक सुचारियु भाई। ऐसा प्रसंग में जो कहा गया, जब वहाँ भगवान ने मनु को जब वरदान दिया, तब भगवान ने, मनु ने तो कही थी चाहूँ तुम्हें समान सुत, लेकिन भगवान ने जो है अपने समान सुत भी दिया और अपने संग में और भी गिफ्ट और दे दी उनको। तो इसलिए आधा भाग तो देवी कौशल्या को दे दिया गया, और फिर जो आधा भाग बचा उसके 2 भाग कर दिए। रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ, और कौशल्या के कई हाथ धरी दीन सुमित्री मन प्रसन्न करी। बचे हुए आधे भाग को में से 2 भाग करे, 1 भाग तो जो है वो उनको सुमित्रा मैया को दिया गया, और जो नहीं कैकेयी मैया को दिया गया 1 भाग उसका। और बचा हुआ जो 1/4 भाग बचा, उसमें से आधा आधा करके कैकेयी ने और कौशल्या ने सुमित्रा मैया को दिया गया। अब एक विचार से देखें तो सुमित्रा मैया जो, जैसा उन्होंने कहा था महाराज ने कि वो पहली पत्नी वही थी, तो उनको तो सेकेंडरी कर दिया गया, और भगवान के वरदान के लिए कौशल्या को नंबर 1 कर दिया गया। और कैकेयी को तो महाराज की इच्छा थी कि भगवान की लीला में जो है ये सहयोग करेंगे, इसलिए उनको प्रायोरिटी दी गई। और सुमित्रा वैसे वो जो कहते हैं क्या है, क्या श्लोक है, ज्ञान मूर्ति कौशल्या। प्रभु सुनना ही नहीं चाहते हो महाराज आप हमारे मुख से। सुमित्रोपासनात्मका और कर्म मूर्ति कैकेयी, वेदो दशरथो नपा। माने ऐसा क्लासिफिकेशन किया गया कि वेद के ज्ञान कर्म और उपासना 3 भाग हैं। तो यदि राजा दशरथ को हम वेदों की उपाधि दे दें, तो माता कौशल्या ज्ञान क्या बोलते हैं, ज्ञान मूर्ति माने ज्ञान विभाग, और सुमित्रा कर्म विभाग, सुमित्रा उपासना विभाग, और कैकेयी मैया जो है कर्म विभाग। इस तरह से वर्णन किया गया। तो और इसी तरह से फिर बंटवारा हुआ, और इसी तरह से जो है अब जब इन्होंने ये चरु को प्रसाद पा लिया, तो भगवान गर्भ में आ गए। भगवान गर्भ में आते नहीं हैं, भगवान तो प्रकट होते हैं, गर्भ में जाते ही नहीं हैं। लेकिन लीला उसकी दृष्टि से गोस्वामी जी ने लिखा कि जाति नते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। बस सकल लोक, पूरे लोक में, मैं भूमंडल में सुख संपत्ति सब बढ़ना शुरू हो गई। अब बात है कि प्रधानमंत्री आवे तो
वैसे खर्च को पैसा हो नहीं हो, लेकिन सारे राज कार्यों में ऐसी पैसे की छोड़ आई जाती है। तो ऐसे ही जैसे भगवान आए तो पृथ्वी मैया ने जो है सब सुख संपत्ति यहाँ पैदा कर दी, और उस संपत्ति के पैदा होने ने जोग लगन ग्रह बार तिथि सब चीज जब अनुकूल हो गई, तब सकल भय अनुकूल चर अचर हर्ष जुता राम जन्म सुख मूल। भगवान राम का जन्म जो है सब तरह के सुखों को देने वाला है, इसलिए चर और अचर जो भी इस भूमंडल पे थे सब जो है हर्ष में बढ़ गए। और नौमी तिथि थी, और चैत्र का मधुमास का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजित नक्षत्र, और मध्य दिवस। न ज़्यादा गर्मी, चैत्र मास में ज़्यादा गर्मी नहीं ज़्यादा ठंडा, और पावन काल लोक विश्रामा, इतना अत्यंत सुंदर काल के जहाँ सारे लोग को आराम ही आराम मिले। हालांकि उन दिनों मच्छर हो जाते हैं, वो अब हो जाते हैं, उस जमाने में नहीं होते होंगे। तब शीतल मंद सुरभि व बाऊ। अब जब पृथ्वी जिसकी पवनाई कर रही है, तो पवन देवता भी जो है वो शीतल मंद और सुगंध हवा चला रहे हैं। और हर्षित सुर संतन मन चाऊ। देवताओं के मन में तो खूब खुशी हो रही है कि अब राक्षसों का नाश होगा। देवताओं के और संतों के मन में कि भगवान आएंगे तो भगवान की लीलाएं हमें को देखने को मिलेंगी। और वन कुसुमत गिरगंध मनी आरा, सकल वहीं से ताम्रत धारा। मैंने सब तरफ इतना आनंद ही आनंद हो रहा है। और वर्षें सुमन सुंजल साजी जग गई दुमदुबी बाजी। ऐसे देवता लोग तो बड़े खुश होने लगे। अब राक्षसों को पता लग जाएगी तब तो इनको जो है दंड देने के लिए आएंगे, लेकिन वो इसलिए नीचे नहीं उतर रहे हैं, ऊपर से ही कर रहे हैं। वर्षें स्तुति करें नाग मुनि देवा, और बहुविधि लावई निज निज सेवा। भगवान की सेवा के लिए जो जैसा जिसका भाग था या जिसका साधन था वो लेके और भगवान की सेवा के लिए तैयार बैठे हैं कि भगवान प्रकट हों। और देवता लोगों ने भगवान की वंदना शुरू कर दी। हाँ, किस तरह से करी? अब इतने 33 करोड़ देवता, तो 33 करोड़ देवताओं में से कितने कितनों ने ग्रुप बना के भगवान की सेवा करी। स्तुति करें नाग मुनि देवा, बहुविधि लागे निज निज सेवा। हे नाथ हमारी विनती, अब के पिरिया सुनो विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम।
9 महीने की बात हो रही थी। अब भगवान तो प्रकट होते हैं, वो तो लीला थी खाली कि ये दिखाना है कि 9 महीने, लेकिन भगवान को तो वहीं अयोध्या के महलों में प्रकट होना था। तो प्रकट भी कैसे हुए कि माता बड़ी प्रसन्न हो रही है कि भगवान प्रकट होने वाले हैं, और भगवान प्रकट हो गए। और ऐसा अद्भुत स्वरूप भगवान का, ऐसे अद्भुत दर्शन कि लोचन अभिरामा, इतने सुंदर नेत्र भगवान के, तनु घन श्यामा, नीले बादल के समान जो है उनका शरीर, और निज आयुध, अपने आयुध माने वो धनुष और बाण, और भुजचारी 4 भुजाएं लेके महाराज प्रकट हो गए। और क्या था? भूषण वनमाला नयन विशाला शोभत मुखरारी। अब जब ऐसा रूप वहां प्रकट हो गया अयोध्या के महल में, तो माता ने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो समझ रही थी कि महाराज पुत्र आवेंगे, लेकिन पुत्र की जगह ये तो पिता आ गए। अब इतना बड़ा स्वरूप भगवान का, और 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म सब संग लेके और आए हैं। तब माता को तो देख के बड़ा लगा। तब माता को थोड़ा सा मन में लगा कि भाई ये पुत्र हैं कि जी हमारे पिता हैं। तब कहा दुई कर जोरी आस्तुति तोरी, केई विधि करा अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत हवाना, वेद पुराण के हाथ जोड़े के प्रभु जी क्या माया है आपकी कि आप इतने बड़े स्वरूप में आए हो, तो मुझे आपकी वंदना करनी चाहिए, लेकिन मैं आपकी वंदना कैसे करूं? हाँ, कैसे करूं? क्योंकि आप माया से, गुण से, ज्ञान से सबसे परे हो। अगर हो तो वहाँ कहीं आपके माया गुण ज्ञान के बंधन में बंध रहे हो तो मैं आपका गुणगान करूं, लेकिन मैं कैसे करूं जब आप इन सबसे पढ़े हो? तब आप जो है श्रुति और संत जो भी कुछ व्याख्या करते हैं वो मेरा सब सुना हुआ है। आप करुणा के सागर हो, और आपने करुणा करके सो ममित लागी जनन लागी प्रकट भयु श्रीकंता, मेरे हित के लिए आप प्रकट हुए हो। क्योंकि भगवान ने शत्रुपा माता को जो वरदान देते हुए ये कहा था, मात विवेक लोक तोरे कवई न मिटी अनुग्रह मोरे। अगर आज की तारीख में किसी माता के यहाँ इस तरह की संतति हो जाए तो डर के मारे वैसे ही स्थिति खराब हो जाए, लेकिन उनका ज्ञान नहीं मिटा, इसलिए भगवान से कह रही हैं कि महाराज मैं आपकी कैसे वंदना करूं? ये सारा संसार आपके रोम रोम में बसा हुआ है, ऐसा वेद कहते हैं, मैंने सुना है। और फिर क्या देख सुना कि मेरे पेट में गर्भ है और गर्भ में आप विराजमान हो। तो ऐसी बात तो बड़ी उपहास की बात हो गई प्रभु, और ऐसी बात हो गए फिर आपको मेरा पुत्र कौन मानेगा? सब जो है जगत के पिता मानेंगे, मेरा पुत्र कौन मानेगा? लेकिन मुझे तो पुत्र का सुख चाहिए, इसलिए क्या करो? क्या बोले प्रभु भगवान ने सुनी कि ये माता तो बड़ी चतुर रही, मेरे इस चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन भी कर लिया, और दर्शन करने के उपरांत अब मुझसे कह रही है कि मेरे पुत्र बन जाओ। तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न जाए, कई कथा सुहाई मातु बुझाई, हे प्रकार सुत प्रेम
अब राम जी महाराज ने जो है कई कथा सुनाई, माता जी को सबरा मनु शत्रुपा वाला प्रसंग जो है उनको सुनाया कि आपने पुत्र स्वरूप जो बरनाथ चतुर नप मांगा सोई कृपालु मोई अति प्रिय लागा। तुम ब्रह्मांड जगत जग स्वामी और ब्रह्म सकलूर अंतर्यामी। अस समुझत मन संशय होई और काज प्रभु प्रवान पुनि सोई। राम जी महाराज ने कही कि आपने उस वक्त मुझसे कही थी कि ब्रह्म सकल और अंतर्यामी और मेरे हृदय में, मेरे शरीर में, पेट में, मेरे शरीर में आप वास करोगे और वास करने के बाद तो ईश्वर सुन के बड़ा मन में संशय होता है। आज प्रभु आपने संशय मिटा दिया। राम जी महाराज ने सारी बातें उस वक़्त की दोहरा दी। तब जो है इन बातों को देख के तब माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। माता जी ने कही कि महाराज अगर आपको जो मुझे वरदान देने वाली बात आपने बताई वो वरदान ही दिया है तो आप मेरे पुत्र बनो। ये इस शरीर को लेके यदि मेरे संग रहोगे तो कोई मेरा पुत्र नहीं मानेगा, इसलिए आप इस स्वरूप को तो दो छोड़ और बालक की लीलाओं को करना, बालक स्वरूप रखो और उसकी लीला करना, उसको जो सुख मिलेगा उस सुख की कामना से मैंने आपसे वरदान मांगा था। भगवान ने ऐसा सुना, बड़े मन में प्रसन्न हुए, बालक रूप में बन गए और सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित गावई हरि पद पावई तेना परई भवतु। बस भगवान बालक रूप में हो गए तो रोना शुरू कर दिया। बालक सबसे पहले एक ही काम जन्म लेने के बाद में रोता है, जिससे पूरे अयोध्या में ये हो जाए कि कौशल्या मैया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वो चार हाथ वाले भगवान नहीं आए, पुत्र आए कौशल्या मैया के घर में, ऐसी है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये भगवान की लीला के चरित्र को जो गावे हरिपद पावई, वो भगवान के चरणों की जो है शरण मिलती है। तेन अपनी भवकूपा। और महाराज ये जन्म क्यों लिया? विप्रदेनु सुर संतहिता और लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ये जो भगवान ने जन्म लिया, इतने बड़े से बालक बने, वो ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, देवताओं के लिए, संतों के लिए, इन लोगों के लिए जो अवतार लिया। अपनी इच्छा से अपने शरीर का निर्माण किया और माया गुण गोपार, गुण माया इनसे पार जो भगवान की अपनी इच्छा, अपनी विद्या है, उसके अनुसार भगवान ने करा। कोई किसी का जोर दबाव नहीं था, क्योंकि मनु शत्रुपा को प्रसंग में भगवान ने कही कि जो कुछ रुचि तुमरे मन माई मैं सो दीन सब संशय नहीं। जो तुम्हारे मन में थी वो मैंने सब दे दी। तो दिया तो भगवान नहीं था, तो यही स्वरूप लेके यहाँ भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। महाराज बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब अयोध्या की लीला का आनंद कल लेंगे और कुछ बधाई भी गाएंगे।
पार्वती महादेव की है, श्री राज धरण की है, श्री राधा रानी की है। जय जय श्री राधे।